वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे इवनिंग हो रही है। शाम के बज रहे हैं लगभग 18:58 दिखेगा, मतलब कि शाम के 6:58 मतलब 7 बजने वाले हैं। और मैंने अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। मंगलवार है आज और दूध पीते हुए इवनिंग में मैं दूध ले रही हूँ 1 कप। और ये वाला कप मैंने नया ख़रीदा है। ये मैंने एक पेयर लिया है, मतलब कि 2 हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। लिया था मैंने कहाँ से, बिग बाज़ार से लिया था। एंड यार ये कप बड़ा लाजवाब है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मतलब मुझे डिज़ाइन पसंद आ रहा है या फिर ये सब कलर डिज़ाइन तो सब कुछ है ही, सिंपल एंड सोबर टाइप का। उसके अलावा इस कप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इस पर कुछ ऑफ़र भी चल रहा था, मैंने भी पानी पिया है। हाँ, इस पर कुछ ऑफ़र भी चल रहा था। आई थिंक अगर आप 2 कप लोगे तो उस पर 20% या 30% कुछ ऑफ मिल रहा था, तो अब मैंने लिए थे। और ये मैंने एक दिवाकर के लिए लिया है, एक अपने लिए लिया है। और उस दिन दर्शन दी आने वाली थी तो मैंने कहा उन्हें मैं नए कप में चाय पिलाऊंगी तो मैंने ये वाले कप नए वाले लिए थे। सो इसका एक मेरे पास ये रहा, मैं इसमें दूध पी रही हूँ। और दूसरा मैंने कहाँ रख दिया है, यस ये रहा। ओ आराम से डर लगता है यार मुझे छूने में भी, कहीं कुछ गिर ना जाए। एक ये रहा इसका। और ये क्वालिटी वाइज यार ऑसम है, लाइक ऑसम। तो मैंने एक ये लिए हैं। मैं सोच रही हूँ मैं अपना फिर से ये जो टी कप और कॉफ़ी मग या फिर ये सारे जो कलेक्शन हैं, जो मेरे पास पहले बहुत अच्छा कलेक्शन था, बट जब मैंने पहले वाला घर छोड़ा तो वहाँ पे जो हमारे यहाँ काम करती थी बीना जी, मैंने उनको दे दिया था सारा अपना कलेक्शन, क्योंकि मुझे लग रहा था जाने में टूट जाएगा। और थोड़ा सा मैं उनसे बोर भी हो गई थी यूज़ करते करते, तो मैंने उनको दे दिया था। और उसके बाद मैंने 1-2 बनाए भी, तो मैंने मेरे ना रहने पे दिवाकर ने तोड़ दिए वो सब। तो मैंने सोचा है कि मैं फिर से ये कलेक्शन सारा अपना बिल्डअप करूँगी। चलते हैं। मैक्स अच्छा लग रहा है आपको? ही मैंने मैक्स से लिया है और ये 3 का सेट आया था। और मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा सा बाहर सॉक्स लेने के लिए, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। मुझे मार्केट जाना है, उसकी 2 चीज़ी लानी है, एक चॉकलेट और चिज्जी, ठीक है। फिर दोनों लाना है बैलून, फिर केक काट लाना है। अभी आई हूँ जस्ट मैं बाहर से, और थोड़ी देर हो गई मतलब आए हुए मुझे। और मैं लेने गई थी कुछ एक सामान, वो लेके आई हूँ। और इसके अलावा मेरी दालें ख़त्म हो गई थी, घर में दाल नहीं थी एक भी, तो वो लेने गई थी मैं, जो कि मैं लाके मैंने यहाँ खाली कर दी है डब्बों में। एक तो चने की, दूसरा मूंग की दाल। तो आजकल चना और मूंग मैं ज़्यादा खाती हूँ। सब्जियाँ अगेन धो के सारी वॉश करके रखी हुई हैं लाइन से ही सूखने के लिए। और मेरे को आज शायद से कुछ ना बनाना पड़े। सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, शायद मैं बात ठीक से नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से। हाँ, तो ये है दाल जो कि मैंने बनाई थी अभी दोपहर में, और ये गाढ़ी हो गई है, तो इसमें मैं गर्म कर रही हूँ पानी डाल के इसको पतला करूँगी थोड़ा सा। और इसमें है सब्जी, जो कि है लौकी की सब्जी है। पता नहीं दिखेगा ऐसे, बाद में दिखा दूँगी। लौकी की सब्जी, मूंग। जो बकेट देख रहे हैं अभी, टोकरी, ये मुझे किसने गिफ्ट किया है, एक बहुत चाहने वाले ने गिफ्ट किया है। इसके अलावा और भी सामान दिया है।
तो ये सब्जी बेसिकली धोने के लिए, बट मैं इसका मल्टीपल यूज़ करूँगी। और इसमें मैंने भी सब्जियाँ धो के रखी हुई हैं, इसको मुझे फ्रिज में लगानी है क्योंकि मैं एक्चुअली धो के सुखाने में भी 4-5 घंटे जाते हैं यार, मेरा बहुत टाइम जाता है इन सब चीज़ों में। तो ये पहले मैं लगा दूँगी फटाफट से सब्जियाँ, ताकि मुझे ईजी हो जाए। और मेरा सर सच में यार बहुत तेज़ अब इस टाइम दर्द हो रहा है, मेरा बोलने का ही मन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है सर में। ये मुझे कभी कभी इस तरह का दर्द उठ जाता है शाम के टाइम में। ये अमेज़ॉन से पार्सल आया था मेरा, और इसी में आया था ये सारा सामान, जिसमें थी एक ये टोकरी ब्लू कलर की, और इस टोकरी के मतलब इस बकेट के ऊपर का ये ढक्कन है। ये बेसिकली है, मुझे लग रहा है इसी चीज़ के लिए कि वॉश कर लो और यहाँ से पानी सारा निकल जाए नीचे से। तो ऊपर ये ढक्कन है और नीचे टोकरी है, ये है। और इसके साथ है इसमें ये टूथपेस्ट वगैरह और ब्रश वगैरह रखने के लिए होते हैं ना, बाथरूम में हैंग कर दो, तो एक ये है। और इसके अलावा एक ये है जिसमें आप बाथरूम में ही हैंग कर सकते हो उसको, फेस वॉश और बहुत सारी चीज़ें जो बाथरूम की होती हैं आप इसके ऊपर रख सकते हो ऐसे करके। तो इसमें पीछे दिया भी है स्टिक करने का, लेकिन ये स्टिक इसका काम नहीं कर रहा है, तो इस पर कील से इसको करवाना पड़ेगा ठीक, बिना कील के नहीं होगा। ये सामान है और ये सब कुछ भिजवाया है हमारे एक बहुत बड़े प्रशंसक ने। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, खांसी हो गई है, खांसी के अलावा सर में दर्द रह रहा है बहुत ज़्यादा। और मैं सुबह कपड़े धोने में लग रही हुई हूँ क्योंकि मेरे कपड़े बहुत दिनों के इकट्ठे कपड़े हो रखे थे, और दूसरी चीज़ मैं रोज़ धो भी रही थी कपड़े। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं तो मैंने धोए नहीं है, मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, बस बहुत सारे बड़े बड़े कपड़े इस 10-15 दिन में इकट्ठे भी हो गए हैं, तो वो सब धो रही हूँ। और मैं यहाँ से इसको मैंने पानी कनेक्ट कर रखा है इसके लिए, क्या नाम है, मैंने एक्सरसाइज करी थी, मेरे से बैठा नहीं जा रहा है। मैं किचन में अपने रोज के काम करते हुए, तो ये वाले जो डब्बे हैं मैं बता दूं आपको कि इसमें दाल, तो मैं कल जिसमें बताया था आपको मैं दाल लेके आई हूँ कुछ, तो वो दाल मैंने 2 तो डब्बे में खाली कर ली थी कल रात में, चने की और मूंग की दाल। और मैं खड़ा मूंग भी लेके आई हूँ, खड़ा मूंग भी ज़्यादा दिखाऊंगी तो गिर जाएगा, ये रहा, तो ये खड़ा मूंग है, तो ये भी लेके आई हूँ मैं। तो मैंने कहा इसको डब्बे में क्यों ना मैं खाली कर लेती हूँ। और आज मैं नाश्ते में खड़े मूंग को बॉईल करके खाऊंगी, तो इसलिए भी ज़रूर।
मैं यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ ये चने की दाल। इसको मैंने भिगोया था, उसके बाद मैं इसको भून रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ। और इसको रोस्ट करके मैं पीस लूँगी मिक्सी में। उसके बाद बनाऊँगी इसके मैं पराठे आज। चने की दाल के पराठे या उसकी रोटी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। तो दाल में प्रोटीन होता ही है ना, आप सभी को पता है। तो इसलिए चने के और टेस्टी, इक्वली टेस्टी भी होते हैं। जितने हेल्दी होते हैं उतने ही टेस्टी होते हैं। तो ये डबल धमाल हो जाता है। और मेरे घर में तो बहुत पसंद किया जाता है ये पराठा, इसलिए मैं इसको ट्वाइस इन द वीक हो ही जाता है, 2 बार तो हो ही जाता है। मेरी दाल अच्छे से भूल गई है क्योंकि इनकी आवाज़ सुन रहे खनखनाने की। जब ऐसी वाली आवाज़ आने लग जाए मतलब कि ये भुन चुकी है अच्छे से। ठीक है, अब इसको मैं बंद कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। ये ठंडी हो जाएगी, फिर मैं इसको पीस लूँगी। और अभी बनाने जा रही हूँ मैं वेजिटेबल पीनट पोहा। तो वेजिटेबल तो मैंने अपनी सारी कट कर ली हैं, आप लोगों ने देख ही लिया था। और वेजिटेबल के साथ मेरे पास यहाँ पे मटर भी है, ग्रीन मटर। तो 4-5 सब्जियाँ हो गई जो मेरे पास हैं, और लॉट्स ऑफ अनियन। और कुछ चिल्लीज़ को मैंने 2 पार्ट्स में ऐसे करके देखिए डिवाइड कर लिया है। तो ये हैं कुछ चिल्ली फ्लेक्स नहीं, वो तो छोटी छोटी जो होती हैं वो उन्हें बोलते हैं फ्लेक्स। बट ये मैंने चिल्ली को स्प्लिट कर लिया, हाँ स्प्लिट कर लिए चिल्ली इसको। तो यहाँ पे मैंने करती हूँ अपना गैस ऑन एंड ऑन। मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ बैठी हुई हूँ बिकॉज इतनी देर सुबह हम लोग आजकल सुबह 4:45 बजे या 5 बजे से भी कितने बजे उठते हैं? 5 बजे उठते हैं। 5 बजे से पहले उठते हैं, 5 बजे नहीं उठते, पहले ही उठते हैं। उसके बाद अभी बज रहे हैं 9:30 हो रहा है मॉर्निंग का, और इतनी देर में सिर्फ काम करती हूँ। अब सोचो कि पहले इनका ब्रेकफास्ट बनाया, ये वाली दाल है और क्या नाम है पोहा, ये तो मेरा भी है। फिर मैंने अपने लिए खड़ा मूंग उबाला, इनके लिए दाल की पराठे बनाए। और मतलब इतना चॉपिंग कटिंग सब कुछ करते करते बड़ा दिमाग ख़राब होता है यार। मॉर्निंग का मेरा शेड्यूल इतना हैक्टिक वाला हो गया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बाय द वे ये मूंग की दाल है, खड़ी मूंग की दाल है, बॉईल करी हुई है। और इसके अलावा ये है पोहा, वेजिटेबल पोहा विद पीनट। तो ये हमारा आज का नाश्ता है। मस्त, बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है बेचारी, सुबह सुबह उठ के 5 बजे से। लेकिन इतनी मेहनत के बाद ये तो अभी सो जाएगी। अब मेरा सोचो, मैं ऑफिस में जाऊंगा 10 घंटे, वहाँ काम करूंगा 9 घंटे, बाइक चला के जाऊंगा, बाइक चला के आऊंगा। कैमरे पे बोल देते हैं कि मेहनत, हाँ बहुत मेहनत करती है, अरे शालू बहुत मेहनत करती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर क्या नाम है हम काम कर रहे हैं और काम करते करते मैंने इनको कुछ कहा, दिवाकर वो दे दो या पकड़ा दो, वो कर दो, दिवाकर तुरंत करते हैं। नहीं, झूठ तुरंत करते, इरिटेट होते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। तुरंत करता हूँ, दिवाकर सच बताओ। पोहे की कसम तुरंत करता हूँ, ठीक है? अरे चलो नहीं करते। ये अभी 10 बजे सो जाएगी। तो मैं मेडिसिन खाती हूँ यार, मैं मेडिसिन खा के सोती हूँ। कोई नहीं, तुम सो तो जाओगी ना, रेस्ट लोगी ना। दौड़ने के बाद इतनी थकावट हो जाती है। ओहो, बातों बातों में बता दिया कि दौड़ने जाते हैं आजकल, रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी से स्लिम हो जाए बेचारी। दौड़ेंगे ये स्लिम में हो जाऊंगी। दूसरों के सामने तारीफ कर देंगे और अकेले में शालू भी नहीं बोलते। सलुआ क्या बोलते हो? सलुआ, ए सलुआ। अच्छी बात है, हमेशा मुंह पे नहीं तारीफ करनी चाहिए, सबके सामने। हाँ, मुंह पे बोलना चाहिए सलुआ, सलुइया। और बताओ। वो तो प्यार से बोलता हूँ, सलुआ, सलुइया। ये रूप कभी आप YouTube पे क्यों नहीं दिखाते अपना? ये वाला रूप भी है इनका, सलुइया। बज रहे हैं दोपहर में 1 और मैं अब 1 तो नहीं बज रहा, हाँ 1 ही बज रहा है। ऊपर घड़ी में टाइम देखे
करेक्ट 1 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और मैं अभी सो के उठी हूँ। आप लोगों में से एक दो व्लॉग में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि सोनिया तुम कह रहे हो तुम सोते हो 3-4 घंटे की नींद लेते हो मेडिसिन लेने के बाद, तो उस टाइम पे डुग्गू क्या करता है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था, डुग्गू आखिर करता क्या है? तो मैं आपको दिखा दूँ कि डुग्गू क्या करता है। डुग्गू भी सोता है। मैं डुग्गू को इसीलिए जल्दी जगाने की कोशिश करती हूँ कि जब मैं सोऊं तो मेरे साथ डुग्गू सो जाए, क्योंकि अगर डुग्गू जगता रहेगा तो मुझे ऑटोमेटिकली नींद नहीं आएगी टेंशन के मारे। तो या तो अगर डुग्गू सुबह जल्दी नहीं जगा है और मुझे 10 बजे दवाई लेनी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर डुग्गू फिर थोड़ा और लेट तक सोए ताकि मैं भी 1-2 घंटे की नींद डुग्गू के साथ ले लूँ उस टाइम पे। और अगर वो जल्दी जग गया है तो फिर मैं अपने साथ सुला लेती हूँ, दोबारा से उसे लेती हूँ। और ये स्लीपर्स देख रहे हैं आप, ये स्लीपर मेरी न्यू स्लीपर्स हैं और मैं इनको सिर्फ घर में पहनती हूँ, मतलब लाइक बालकनी और ये हॉल और बेडरूम, वहाँ पर मैं ये स्लीपर पहनती हूँ, किचन में नहीं पहनती हूँ। तो ये स्लीपर्स जो है मैंने धो रखी थी, इनको मैं एक बार यहाँ पे रख के थोड़ी सी सुखा देती हूँ, क्योंकि सूखी रहती है स्लीपर्स तो ठीक रहती हैं, वरना फिर बहुत अजीब सा लगने लग जाता है मुझे। सो ये सब हो चुका है और मैं अब नहाने के लिए जा रही हूँ। इस व्लॉग को अब मैं यहीं एंड कर देती हूँ क्योंकि कल रात से व्लॉग चल रहा है और इस व्लॉग में थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं रही, बट ठीक है, एंड ऑफ द एंड सब कुछ अच्छा है, ये अच्छी बात है, मैं ठीक हूँ अभी। तो अभी मैं लगभग मैं 10:30 बजे के आसपास सोई हूँ और 1 बज रहा है, मैं अच्छी खासी नींद ले चुकी हूँ। तो मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से, तब तक के लिए लव यू, मिस यू एंड बाय। ये मेरी तरफ से था, अब डुग्गू की तरफ से बाय।